बजट कैटेगरी के वायर्ड ईयरफोन्स और अच्छे होते जा रहे हैं और आज हमारे पास 2000 रुपीज़ से कम प्राइस वाले 9 ऐसे ईयरफोन्स हैं जिनके बारे में आप मुझे एक कंपैरिजन बनाने के लिए बोल रहे थे, जैसा कि मैंने लास्ट ईयर बनाया था। इस साल के कंपैरिजन की खास बात यह है कि इस बार हमारे पास सारे जो मॉडल्स हैं वो काफ़ी हाईली रेटेड हैं, जिसका मतलब है कि अनलाइक लास्ट ईयर इस बार जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ही क्लोज है, क्योंकि हर मॉडल की अपनी अलग खासियत है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, साउंड जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है, तो हो सकता है कि मुझे कोई ऐसी चीज़ पसंद आ जाए जो आपको नहीं आती हो। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसे एक बैलेंस साउंडिंग ईयरफोन अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आप सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको अच्छे से सुन सकते हैं, लेकिन मैं बाकी सबके टेस्ट को भी ध्यान में रखूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम मूनड्रॉप 2 की बात करेंगे, जो कि लास्ट ईयर का सबसे ज़्यादा हाइप्ड ईयरफोन था। इसकी वजह से मेरी एक्सपेक्टेशंस इससे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये इतने भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सबसे पहले इनकी केबल में कोई गाइड नहीं है जिससे आप इसको अपने कानों के आसपास इजीली लपेट सकें। तो इसकी जो केबल है वो बार बार मेरे कानों से ऊपर जाती रही, और इनके अंदर एक रिमूवेबल केबल भी नहीं है। इनकी मेटल बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और ये कंफर्टेबल भी हैं, लेकिन इनकी जो साउंड है वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई। मुझे ये थोड़े थिन साउंडिंग लगे, और आप इनकी साउंड को बुरा तो बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन ये जो कंपैरिजन है इसके अंदर आपको बहुत ही एक्सेप्शनल होना पड़ेगा स्टैंड आउट करने के लिए। बाय द वे, अगर आपके पास एक रिमूवेबल केबल हो तो आप एक डैमेज्ड केबल को तो रिप्लेस कर ही सकते हैं, और आप एक अडेप्टर भी खरीद सकते हैं जिससे आप इन ईयरफोन्स को वायरलेस बना सकते हैं। इस साल के वीडियो में कंटिन्यूड अपीयरेंस बनाने वाला जो नेक्स्ट ईयरफोन है वो है ब्लॉन BL03, जो कि 2000 रुपये का आता है। इनको कई सालों से ऑडियोफाइल्स ने बेस्ट चॉइस कहा था, और इसके काफ़ी अच्छे रीजंस हैं। इनकी साउंड काफ़ी बैलेंस्ड है, जिससे कि आप इसे हर तरीके के म्यूज़िक को सुनने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वोकल्स इनके ऊपर काफ़ी अच्छे सुनाई देते हैं, और इनकी साउंड स्मूथ है और उसके बाद भी डिटेल्ड है, तो आपके जो कान हैं वो इनको बहुत घंटों बाद सुनने पर दुखेंगे नहीं। ये लाइट वेट भी हैं, कंफर्टेबल हैं, इनके अंदर एक रिमूवेबल केबल है, और इनके रिलीज़ के कई सालों बाद भी ये बहुत अच्छी चॉइस है। अब इनकी कमी ये है कि इनका जो बेस है वो बहुत टाइट नहीं है, और इसका जो डिटेल लेवल है वो भी बाकी ईयरफोन्स जितना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप एक जनरल पर्पस ऑडियोफाइल ईयरफोन ढूंढ रहे हैं तो ये एक काफ़ी अच्छी चॉइस है। जितने भी ये ईयरफोन्स हैं इनको मैंने पावर और टेस्ट मेरी RME ADI2 Pro FSR BE से किया था, लेकिन आप इन्हें अपने फ़ोन में डायरेक्टली भी प्लग इन कर सकते हैं, और इवन दो जो बजट एम्प्स हैं उससे आपको थोड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, वो एक नेसेसिटी नहीं है इन ईयरफोन्स के साथ। उसके बाद हमारे पास ट्रूथ हेयर होला हैं, जिनकी प्राइस 1800 रुपीज़ है, और इनके अंदर आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन मिलेगा जो लाइट वेट है और आपके कानों में काफ़ी अच्छे से फिट होता है। ये एक अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक के बने हुए हैं, और इनकी जो साउंड है वो भी काफ़ी रिलैक्स्ड और न्यूट्रल है, जिससे आप इसे काफ़ी टाइम तक सुन सकते हैं। लेकिन इसका जो बेस है वो ज़्यादा हार्ड नहीं हिट करता, और इवन दो इनका डिटेल लेवल अबोव एवरेज है, ये जो इस कंपैरिजन के बेस्ट ईयरफोन्स हैं उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। अब डिटेल की अगर हम बात करें तो CCA CRA को काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, एंड आई कैन टोटली सी वाई। इनका जो डिटेल लेवल है वो ज़्यादातर ईयरफोन से ऊपर है। इन्हें मैं एक ब्राइट साउंडिंग ईयरफोन बोलूँगा, लेकिन उसके बाद भी इनकी साउंड हार्श नहीं है, जो कि एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। लेकिन ओवरऑल इनकी जो साउंड है वो मुझे बहुत प्लीजिंग नहीं लगती, और मेरे कानों में इनकी फिटिंग भी मुझे पसंद नहीं है। अब 1400 की प्राइस के अंदर तो ये काफ़ी अच्छी वैल्यू के हैं, लेकिन अगर आप इस टाइप का कोई ईयरफोन चाह रहे हैं तो इससे भी एक बेहतर ऑप्शन है जिसे आपको चेकआउट करना चाहिए। वो नेक्स्ट ईयरफोन CCA की न्यूएस्ट रिलीज़ है, और ये इनका CXS IEM है। इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इन सारी ईयरफोन से बेटर है, क्योंकि ये पूरे मेटल के बने हुए हैं, और इनके अंदर आपको एक काफ़ी यूनिक हॉलोड आउट डिज़ाइन मिलेगा, और ये बिल्कुल भी 2000 रुपये के ईयरफोन्स तो नहीं लगते। लेकिन हमारा फोकस ऑफकोर्स इनकी साउंड क्वालिटी पे है, और वो भी बहुत ही शानदार है। इनमें आपको एक काफ़ी डायनामिक साउंड मिलेगी। इनका जो बेस है वो काफ़ी डीप है और काफ़ी हार्ड हिट करता है विदाउट बीइंग बूमी। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ में आपको काफ़ी अच्छा सेपरेशन मिल जाएगा, और इनके अंदर आपको काफ़ी अच्छी डिटेल मिलेगी विद गुड साउंड स्टेज एंड कंफर्ट। अब इनमें सिर्फ एक इशू है कि इनका जो मिड रेंज है वो बहुत बैलेंस नहीं है, तो इससे जो वोकल्स हैं उनमें आपको एक काफ़ी फुल साउंडिंग आवाज़ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप एक इक्वलाइज़र यूज़ करें तो आप इसे ईजिली फिक्स कर सकते हैं, और इस इम्परफेक्शन के बाद भी मुझे लगता है कि ये जो ओवरऑल पैकेज है ये बहुत ही शानदार है। अब चलिए बात करते हैं फाइनल E1000 के बारे में, जो कि लास्ट साल की तरह इस वीडियो में भी हैं। और जब भी मैं इन ईयरफोन्स को सुनता हूं तो मुझे सिर्फ ये फील होता है कि इनकी जो साउंड है वो कितनी ज़्यादा बैलेंस्ड है, क्योंकि ये एक बिल्कुल रेफरेंस लेवल साउंड सिग्नेचर ऑफर करते हैं, जो कि आप साउंड की मिक्सिंग या मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी लाइट भी हैं और ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं, लेकिन इनकी जो कमी है वो ये है कि इनका जो डिटेल लेवल है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और इनका जो बेस है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग नहीं है। तो हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों को ये थोड़ा बोरिंग साउंड करने वाले फील करें।
अब ज़्यादातर जो ईयरफोन्स हैं वो एक माइक्रोफोन और एक नॉन माइक्रोफोन वाले वर्जन के साथ आते हैं, तो अगर आपको माइक चाहिए हो तो आप इनका सही वर्जन सेलेक्ट करिएगा। अब हम बात करेंगे मूनड्रॉप क्वार्क्स DSP की, और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग ईयरफोन्स थे क्योंकि इनके अंदर एक 3.5 mm जैक नहीं है लेकिन एक USB Type-C इनपुट है, तो आप इसे अपने फ़ोन में डायरेक्टली प्लग इन कर सकते हैं। और क्योंकि इनमें एक बिल्ट इन डैक है, आप इसे डायरेक्टली अपने PC के साथ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी ऐसी डिवाइस के साथ यूज़ कर सकते हैं जिसमें डैक नहीं हो। जो सबसे सरप्राइजिंग बात लगी मुझे इनके बारे में वो ये है कि ये सिर्फ 1300 रुपये के आते हैं और इनके अंदर एक बिल्ट इन डैक है, और उसके बाद भी इनकी जो साउंड है वो बहुत ही शानदार है। अगर इनमें डैक नहीं होती तब भी इनकी साउंड 1300 रुपये में काफ़ी अच्छी होती, लेकिन डैक होने के बाद तो इनकी जो वैल्यू है वो बहुत ही ऊपर हो जाती है। अब इनका जो बेस एक्सटेंशन है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है और ये बहुत हार्ड नहीं हिट करता, लेकिन इनकी बाकी की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो काफ़ी वेल बैलेंस्ड हैं और ये वोकल सुनने के लिए काफ़ी अच्छे हैं, और इनका जो ट्रेबल है वो भी काफ़ी डिटेल्ड है विदाउट बीइंग हार्श। ये दिखते भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, ये काफ़ी छोटे हैं तो आपके कानों में काफ़ी इजीली आ जाते हैं और आप इन्हें घंटों तक आराम से पहन सकते हैं। अब आजकल ज़्यादातर फ़ोन्स के अंदर आपको एक 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलता है, तो अगर आपको एक सिंपल और अफोर्डेबल सॉल्यूशन चाहिए जनरल लिसनिंग के लिए तो दीज आर अ नो ब्रेनर। अब मैं कुछ ऐसे ईयरफोन्स के बारे में बात करूंगा जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए। तो पहला तो इसमें से सेल नोट्स 0 है बाय 7 हर्ट्ज़, और इवन दो इनके अंदर गुड डिटेल है, इनका जो ट्रेबल है वो थोड़ा मुझे अजीब सा लगा और इनमें मुझे इनकी साउंड थोड़ी डिस्टेंट साउंडिंग लगी। इनका बेस भी थोड़ा मडी था तो मुझे ये बहुत अच्छे नहीं लगे। एक और पेयर ऑफ ईयरफोन्स जो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे वो है टैंगजू वेनर। ये 2100 के आते हैं और इनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है जिसकी वजह से ये थोड़े महंगे दिखते हैं, लेकिन इनकी साउंड मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई क्योंकि इनकी जो मिड रेंज है उसके अंदर प्रॉपर एक्सटेंशन नहीं है, जिससे जो फीमेल वोकल्स हैं वो थोड़े हॉलोड आउट साउंड करते हैं, और इसके अलावा इनकी फिटिंग भी मुझे अपने कानों में इतनी अच्छी नहीं लगी। अब लास्ट ईयर मैंने KZ के भी 3 ईयरफोन्स रिव्यू करे थे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही वी शेप्ड थे मेरे टेस्ट के लिए, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए। अब इतनी सारी चॉइसेस देखकर तो आप शायद और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे, सो लेट्स ब्रेक थिंग्स डाउन विद सम रिकमेंडेशंस। अब अगर मैं एक ओवरऑल बेस्ट ईयरफोन की बात करूं तो मुझे लगता है कि जो CCA CX हैं वो ज़्यादातर लोगों को बहुत पसंद आएंगे क्योंकि इनके अंदर आपको एक काफ़ी डिटेल्ड और एनर्जेटिक साउंड मिलती है विदाउट एनी सीरियस फ्लॉज। इनकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, इनके अंदर रिमूवेबल केबल है, और इवन दो ये परफेक्ट नहीं है, इनके अंदर ऐसी सेट ऑफ क्वालिटीज़ हैं जिससे काफ़ी लोग इम्प्रेस होंगे। अगर आपको ब्राइट साउंडिंग ईयरफोन्स अच्छे लगते हैं तो आप इजीली CCA CRA भी सेलेक्ट कर सकते हैं और आपके 600 रुपये भी बच जाएंगे। मेरी जो सेकंड चॉइस है वो रहेगी ब्लॉन BL03, क्योंकि इवन दो ये CCA ईयरफोन्स जितने डिटेल नहीं हैं, इनके अंदर आपको एक ज़्यादा बैलेंस साउंड मिलेगी जो कि काफ़ी इजी टू लिसन टू है। इनकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है और इनके अंदर ऑफकोर्स आपको एक रिमूवेबल केबल भी मिलती है। फिर अगर आपको एक बिल्कुल ही फ्लैट साउंड सिग्नेचर वाला ईयरफोन चाहिए हो जो कि काफ़ी लाइट वेट और कंफर्टेबल भी हो तो फाइनल E1000 एक काफ़ी अच्छी चॉइस है। अगर आप साउंड मिक्सिंग और मॉनिटरिंग के लिए भी कुछ खरीदना चाहते हैं बजट में तो भी ये काफ़ी अच्छे ईयरफोन्स हैं। लास्टली अगर आप ये डोंगल वगैरह लेकर घूम के बहुत थक गए हैं और अगर आपके फ़ोन में 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं है तो आप इजीली मूनड्रॉप क्वार्क्स DSP को सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट, कंफर्टेबल और अफोर्डेबल हैं। अब अगर आपके फेवरेट ईयरफोन्स इस फाइनल राउंड तक नहीं आ पाए तो आप बुरा मत फील कीजिए, क्योंकि सालों तक ऑडियोफाइल हॉबी में रहने के बाद मुझे ये पता चला है कि जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके पास जो है उसकी साउंड आपको अच्छी लगती है तो आप उसी में खुश रहिए। बाय द वे, मोस्ट ऑफ दीज ईयरफोन्स आर अवेलेबल ऑन headphonezone.in और ये काफ़ी ट्रस्टेड ऑनलाइन स्टोर है, तो इन्हें खरीदने के लिंक्स मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। एंड दैट विल बी इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।